हजारों लोग रहते हैं, उनमें से 8 स्कूल हैं और उन 8 स्कूलों में हम दोपहर का खाना भी देते हैं। कोई लिमिट नहीं हमें लॉकडाउन की। फ्री शिक्षा दे रहे हैं। हाँ जी, फ्री शिक्षा दे रहे हो आप। फ्री शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ने का भी, जाने का भी, आने का भी, किताबों का, कपड़ों का, सब। 400 लड़कियां हमें पढ़ा दी, MBA तक। जी, अनाथ लड़कियां हैं, जानल अपने पति खुद चुने, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में रही, हमने पति भी चुने और उनका दहेज भी बनाया। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो SS न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है पलवल जिले के ग्राम बहरौला के अंदर, और बहरौला के अंदर को लेकर के बात करें तो आपने एवल अस्पताल का नाम सुना होगा। तो एवल अस्पताल के साथ साथ वैदिक एवल गुरुकुल कन्या स्थापित हो चुका है, और हमारे साथ मौजूद है प्रेम खुल्लर जी, जो उनके प्रधान है। उनसे जानेंगे कि क्या कहना उन्होंने कन्या गुरुकुल की जो स्थापना की है उस चीज को लेकर के क्या कहना। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। धन्यवाद सर। ये जो संस्था गुरुकुल वाली है, हमारे पास 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। एक गुरुकुल स्कूल है फरीदाबाद में, जो झुग्गी झोंपड़ियों का हजारों लोग रहते हैं, उनमें से 8 स्कूल हैं और उन 8 स्कूलों में हम दोपहर का खाना भी देते हैं। 600 बच्चे हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास आंखों का अस्पताल था, डायलिसिस का अस्पताल है, जनरल अस्पताल है, और इनके लाभ सबसे आगे एक हमारी मोबाइल आंखों का हॉस्पिटल चलता है। तो ये गांव में चलते हैं, पलवल के डिस्ट्रिक्ट के गांव में, ताकि उन बच्चों की आंखें खराब ना हो, उनको चश्मे बना के देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग चलती है। जो गुरुकुल का ताल्लुक है वो इसके लिए कि जो अनाथ बच्चियां कहीं हों, और जो ना माताएं जिनकी अकेली हैं, किसी वजह से विधवा हो गई हैं या छोड़ गई किसी वजह से, और उनकी बच्चियों का क्या किया जाए। तो प्लानिंग ये है हमारी कि हम कोई बच्ची जो हमारे हिसाब में आती है, हमारे कंट्रोल में आती है, हम उनको पढ़ाते हैं जब तक वो लड़की पढ़ने लायक हो और वो पढ़े। कोई लिमिट नहीं हमें लॉकडाउन की। फ्री शिक्षा दे रहे हैं। हाँ जी, फ्री शिक्षा दे रहे हो आप। फ्री शिक्षा दे रहे हैं। जो अपने स्कूल में वो तो 10वीं तक है, वैसे 12वीं तक है, लेकिन बच्चे थोड़े हैं इसलिए बाहर करते हैं। तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं जो क्लास तक वो कामयाब हो सके। ये खर्चा भी हम देते हैं सारा, पढ़ने का भी, जाने का भी, आने का भी, किताबों का, कपड़ों का, सब, रहने का। और बाकी सारे बच्चे जो हमारे पास इस वक्त, वो बच्चे अनाथ हों और या ऐसी माताओं के बच्चे हों जो अपना जीवन ना बच्चे कामयाब हो। खुल्लर साहब, कैसे मन में विचार आया कि अस्पताल के साथ साथ कन्या गुरुकुल की स्थापना की जाए? कैसे मन में विचार आया आपके? ये बहुत पुराना। देखिए, मैं फौज में अफसर था जी, और मैं 22 साल एयरफोर्स में अफसर रहा। तो मेरी नौकरी अभी 16-17 साल और बची हुई थी जी। तो मैंने सोचा कि 16-17 साल नौकरी करके मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि उम्र मेरी उस वक्त तो 44 साल की थी, तो मेरा शरीर ठीक था, उम्र कंपैरेटिवली जवानी की थी, और ये शरीर में कि मैं अपने देश में कुछ कर्म ऐसा कर दूं कि जब बच्चे, तो आपको खुशी होगी इस बात में। मेरे को नंबर याद नहीं है, 400 लड़कियां हमें पढ़ा दी, MBA तक जी, अनाथ लड़कियां MBA तक। और जहां तक वो पढ़ी नहीं पढ़ी, तो हमने उनकी शादी का भी भार उठाया। लड़कियां जहाँ 1-2 केस है, जानल अपने पति खुद चुने, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में रही, हमने पति भी चुने और उनका दहेज भी बनाया और उनकी शादी भी। दर्शकों, आप देख सकते हो खुल्लर साहब किस तरीके से समाज में अपनी अग्रणी भूमिका दे रहे हैं, किस तरीके से समाज में अपना कार्य कर रहे हैं।
अस्पताल के साथ साथ बेटियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। एबल गुरुकुल कन्या की स्थापना की है बहरौला गांव के अंदर। इनका उद्देश्य है कि समाज में जो अनाथ बेटियां हैं उनको शिक्षा दी जाए, रहना खाना सब चीज का ये कार्य उठा रहे हैं खुल्लर साहब और बेटियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अस्पताल के साथ साथ इन्होंने एबल गुरुकुल कन्या की स्थापना की है। जी खुल्लर साहब और क्या कहोगे? तो ये तो उनका जीवन जो है बच्चों का, अब जैसे कि मेरी पास लड़की एमबीए थी एक, अब एमबीए उसको पढ़ाने का खर्चा शुरू से लेके आखिर तक अब दिया। अब लड़की एमबीए हो गई, उसके पति का काम करना था, तो क्योंकि एमबीए थी, कंप्यूटर जानती थी, सब कुछ था, तो उससे कंप्यूटर से अपना पति चुन लिया और हमने उसकी शादी आर्यसमाज मंदिर में फरीदाबाद में की। तो वो लड़का स्पेन में रहता है और वो लड़की अब स्पेन में चली गई है और उसके अपने एक बच्ची भी हो गई है। और मेरे और क्योंकि अकेली थी लड़की, तो उसने अपना नाम भी जी सोनिया खुल्लर रख लिया। अच्छा देखिए, इसकी गुरुकुल कन्या की बात की जाए तो तकरीबन कितनी बेटियां यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं फिलहाल? इस वक्त तो 65 है 70 का है, तो आज 70 बच्चियां हैं और हम अभी भी कामयाबी रखते हैं। अगर हमारे पास 100 लड़कियां भी हो जाएं तो तभी हम पाल देंगे। देखिए, शिक्षा के साथ साथ क्या क्या बेटियों को सुविधा दी जा रही है? यहाँ पर बहुत सुविधा है, जैसे खेलना नंबर 1, सिलाई करनी नंबर 2, कढ़ाई करनी नंबर 3, बैडमिंटन खेलनी नंबर 4, और क्या है तो रह गया काम, तो कंप्यूटर पूरा सिस्टम उसका अलग से, कंप्यूटर टीचर भी है। तो हम, मेरा सपना जो है कि जो लड़की हमारे पास आ जाए वो ऐसा जीवन के लेवल में पहुंच जाए कि जहां पर उसको जीवन में कभी तकलीफ ना हो, अपना कामयाबी करे, अपने पैसे कमा सके और परिवार साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। शादी भी हो जाए, परिवार भी साथ में चले। जमाना महंगा हो गया है तो इसका मतलब है कि लड़के घर में बैठेगी, अपने बाहर जा काम भी करे, अपना चाहे घर में करे चाहे बाहर करे। तो इसका लक्ष्य मेरा ये है कि लड़कियां इतनी कामयाबी पे लेवल पे जानी चाहिए कि उनको कभी किसी चीज की कमी ना हो जाए, क्योंकि लड़के सारे अनाथ या गरीब है, बहुत अति गरीब है, बल्कि सिर्फ गरीबी नहीं है बल्कि अति गरीब है। तो इस गरीबी की वजह से वो जीवन उनका है वो ठीक नहीं होगा अगर एजुकेशन पढ़ाई ना हो। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नारा दिया था हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं ना कहीं आप बेटी पढ़ाने का काम कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहोगे? ये नारा कितना सफल नजर आ रहा है? देखिए, मैं कह सकता हूँ मेरे पास है रिकॉर्ड जी, प्रधानमंत्री से आने से पहले मैंने नारा दिया था बेटी बचाओ जी, पढ़ाओ का काम जो था प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया था, जो हमने जोड़ दिया। लेकिन बेटी बचाने का भी काम था इस इलाकों में। लड़कियां मार दी जाती थी, मेरे पास मैंने लड़कियां झाड़ियों से भी उठाई हुई हैं, मेरे पास फोटो भी हैं और उसका लड़कियां का जीवन बहुत अच्छा है। लड़कियां का ही जीवन एक्चुअली देश के लिए अच्छा हो तो है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे समाज को? समाज को कि सब, पहली बात तो ये कि आप लड़कियां किसी को मिले तो हमें कोई जरूर दे दे। हमारे पास सामान भी है, हमारे पास जगह भी है 200-250 लड़कियों के लिए, और हमारे पास इच्छा भी है। दूसरा ये, अगर आप कर सको तो कृपा करके हमें मदद करिएगा। पैसे के साथ मदद कर सकते हैं, सामान के भी साथ कर सकते हैं। मदद की जरूरत रहती है क्योंकि बहुत खर्चा हैवी है जी। हमारे पास 15 टोटल टीचर हैं जी, 15 टीचर हैं,
पढ़ाई वाले अलग, अंग्रेजी वाले अलग, कंप्यूटर वाले अलग, मैथमेटिक्स अलग, साइंस अलग, हर एक किस्म का टीचर है। उसके अलावा बैडमिंटन का टीचर, उसके अलावा सभी टीचर। जी। तो खर्चा बहुत ज्यादा है, हमारे पास है तो बड़ा मिन, और हम लेकिन इच्छा करते हैं। अच्छा खुल्लर साहब, आपकी तकरीबन उम्र कितनी होगी होगी अभी? मैं जी 1 साल कम 90 का हूँ। अच्छा, देखिए 90 साल तकरीबन उम्र हो चुकी है खुल्लर साहब की, प्रेम खुल्लर जी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर के आज जिले के ग्राम भैरोला के अंदर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक नजर होता आ रहा है। आपको बता दें, पलवल जिले के ग्राम भैरोला के अंदर वैदिक एवल गुरुकुल कन्या की शुरुआत हुई है। जानेंगे, स्टाफ मौजूद है कि उनका क्या कहना और क्या उद्देश्य इस कन्या विद्यालय का खोलने का था। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास। नमस्कार जी, एवल कन्या गुरुकुल में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ पे जिस प्रकार की आप देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के द्वारा हमारे यहाँ निःशुल्क बेटियों को शिक्षा दी जाती है, और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि असहाय बेटियों को हर प्रकार की उचित सुविधा प्रेम कुमार खुल्लर जी के द्वारा इस एवल कन्या गुरुकुल में प्रदान की जा रही है। हमारे यहाँ पर वर्तमान में भी भिवानी बोर्ड से 12th तक मान्यता ले रखी है, और 10th तक बच्चे हमारे यहाँ भी पढ़ रहे हैं। 60 से 70 बेटियां हमारे पास हैं, जिनका रहने का, खाने पीने का, सभी प्रकार का खर्चा प्रेम कुमार खुल्लर जी के द्वारा उठाया जाता है। और आगे आप बताइए और किस प्रकार की जानकारी? जी मैम, बात करें, देखिए बेटियों की विशेषताओं को लेकर के बात करें, सुविधाओं को लेकर के बात करें, किस प्रकार की सुविधा गुरुकुल के अंदर रखी गई? हमारे गुरुकुल के अंदर बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधा है। जिस प्रकार से प्राचीन टाइम में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु के समीप रह करके सभी प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी है। संस्कृत से लेकर के आधुनिक कंप्यूटर है, साइंस है, इस प्रकार की सभी सुविधाएं दी जाती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेज होती हैं हमारे यहाँ बच्चों की, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है। हमारे बच्चे पलवल लेवल तक भी खेलने गए हैं और आगे भी जाते रहेंगे, पहले भी गए हैं। अभी गुरुकुल को खुले 4 साल हो गया है कंप्लीट, और यहाँ की बेटियां बहुत ही मेहनत कर रही हैं, बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर के। किस तरीके की बेटियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है? यहाँ पर असहाय बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, किसी कारण बस उनके माता पिता नहीं हैं, और उनके घर में कोई भी चाचा ताऊ जो खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऐसी बेटियां हमारे पास हैं जिनका निःशुल्क हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा के उनको शिक्षा दी जाती है। दोनों माता पिता नहीं है या किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, उनको शिक्षा दी जाती है? हाँ, सिंगल मदर बच्चे भी कुछ हैं, जो माताएं हैं, बेटियां हैं जिनके पास 3-4, तो इस तरह की उनको नहीं पढ़ा पा रही, कोई कमाने की सुविधा साधन नहीं है उनके पास, तो इस तरह की बेटियां भी हमारे पास। बच्चों की सुविधाओं को लेकर बात करें, रहना खाना वो सब? बच्चों को रहना खाना सभी उत्तम क्वालिटी का दिया जाता है। सुबह नाश्ते में बच्चों को अलग अलग नाश्ता दिया जाता है, और दोपहर में भी 2 सब्जियां हैं, चावल रोटी है, रायता है और सलाद है, और 4 बजे के करीब फ्रूट्स भी दिया जाता है। तो बच्चों की खाने की डाइट अच्छी है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैम, मैं बात करूं, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नारा दिया था हरियाणा के पानीपत जिले से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को लेकर के आप क्या कहोगे, क्योंकि आप बेटियों को पढ़ाने का काम? जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो यहाँ बिल्कुल सार्थक हो रहा है। हर चीज की सुविधा शायद ऐसा किसी भी हॉस्टल में शायद कहीं नहीं होगा जो हम यहाँ इनको खाना हमने जो उत्तम क्वालिटी का प्रोवाइड करवाया हुआ है, और हर तरह की एजुकेशन। हालांकि मैं इंग्लिश ग्रामर करवाने आती हूँ, आप हमारे बच्चों को किसी और स्कूल से भी उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो शायद हमारे बच्चे उनसे आगे मिलेंगे ग्रामर में भी, जबकि उनको कोई और स्पोर्ट नहीं है, ओनली टीचर्स का स्पोर्ट्स है, बाकी कोई नहीं है बाहर से। हम सुबह जो पढ़ा जाते हैं उसके बाद ये बच्चे जो थोड़ा बहुत खुद पढ़ते हैं ठीक है, अदरवाइज इनके पास एक्स्ट्रा इतनी एक्टिविटीज हैं, बच्चे उनमें भी आगे हैं। संगीत में, आप स्पोर्ट्स में देखो, एक से एक आगे बच्चा पढ़ा हुआ है, एक से एक आगे, हर तरह का बच्चा। और बताओ, देखिए बात करें, ऐसा माता पिता के बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता नहीं, कैसा महसूस होता है कि ऐसे बच्चों को पढ़ा? ऐसे बच्चों को पढ़ाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं शायद स्ट्रिक्ट भी हूँ इस मामले में, कई बार मैं उनकी पिटाई भी कर देती हूँ, बट मुझे बाद में रियलाइज होता है, बट शायद ये मैं उनके फ्यूचर को उज्जवल करने के लिए कर रही हूँ कि ये बच्चे अगर पढ़ जाएंगे कहीं ना कहीं एक दिन ये हमारा नाम भी रोशन करेंगे, अपना तो करेंगे ही करेंगे। जिन बच्चों के माता पिता हैं वो पढ़ने के इच्छुक हैं और उनका कहीं ना कहीं
जो माता पिता होते हैं उनका खर्चा नहीं उठा पाते, ऐसे बच्चों को भी आप शिक्षा देते हैं? ऐसे बच्चों को भी हम शिक्षा देते हैं। और फिर ये जो बच्चे हमारे हैं, अगर ये बच्चे यहाँ से 10th करते हैं, 10th तक है हमारा, उसके बाद 11th 12th खुल्लड़ सर बाहर भेजा हुआ है हमने एक लड़की को 11th की, वो खुल्लड़ सर खर्चा उठाते हैं सारा उसका, और जो वो स्ट्रीम लेना चाहे वही ले सकती है। दर्शकों आपको बता दूं, एवल अस्पताल का तो आपने नाम सुना होगा, प्रेम खुल्लर जी हैं, उनके सानिध्य में वैदिक एवल गुरुकुल कन्या स्कूल का यहाँ आयोजन हुआ है। आपको बता दें यहाँ अनेक बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, जिन बेटियों के माता पिता नहीं है, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। रहना खाना हर तरीके की सुविधा यहाँ बच्चों को दी जा रही है, चाहे वो कंप्यूटर लैब की सुविधाओं को लेकर के बात हो, चाहे वो पानी को लेकर के बात हो, चाहे बिजली को लेकर के बात हो। तो वैदिक एवल गुरुकुल कन्या विद्यालय जो बहरौला में स्थित है, वहां पर पूरी तरीके से सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही हैं, बेटी को दी जा रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा यहाँ सफल होता नजर आ रहा है। और भी टीचर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। अच्छा, क्या कहोगे ज्योति मैम कि आप बेटियों को पढ़ाने का काम करती हो, ऐसी बेटियों को पढ़ाने का काम करती हैं जिनके माता पिता नहीं? सर आकर यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और आज के समाज की स्थिति आपको पता है, बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर निकलते ही घरों में भी सुरक्षित नहीं है, और जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे इतने स्वस्थ वातावरण में रह रहे हैं जिनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, और उनको पढ़ाकर उनके साथ हम अपने बच्चों जैसा ही फील करते हैं। मैम आप क्या कहोगे बेटी बचाओ? जी सर नमस्ते। लगता है हमको यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों का होमवर्क भी यहीं पे कराते हैं, और अच्छा लगता है। सारी फैसिलिटी दी जा रही है बच्चों को। मैम यदि स्टाफ को लेकर के बात करें तो किस तरीके का स्टाफ आपने यहाँ रखा? हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट के अलग अलग स्टाफ हैं, सब्जेक्ट वाइज सारी टीचर्स हैं हमारे पास, और एक्स्ट्रा स्टाफ भी है, जिसमें बेटियों का म्यूजिक का है, स्पोर्ट्स का है, कुछ बड़ी बेटियां उनका सिलाई सेंटर का भी है, अलग अलग टीचर्स हमारे पास है। तरीका का महसूस करते हो कि ऐसी बेटियों को पढ़ाते हो आप जिनके माता पिता नहीं, क्या संदेश? ऐसी बेटियों को पढ़ा करके बहुत अच्छा लगता है, और इन बेटियों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है समाज में। जिनके माता पिता है उनको तो हर कोई पढ़ा ही लेगा, लेकिन ऐसी बेटियों का जीवन उज्जवल हो, ये बहुत जरूरी है। देखिए, एवल कन्या गुरुकुल जो बहरौला में स्थित है, निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, शिक्षा के साथ साथ उनका लालन पालन भी कर रहा है। एवल गुरुकुल कन्या विद्यालय तो आपको बता दें बहरौला में स्थित है, जिनके माता पिता नहीं है, या किसी के पिता नहीं है, किसी की माता नहीं है, तो एवल गुरुकुल कन्या से जुड़े। मैम जुड़ने के लिए यदि कोई संपर्क करना चाहे तो कोई नंबर जारी किया? हाँ जी, संपर्क करना चाहें तो हमारे गुरुकुल का नंबर आप नोट कर सकते हैं, 7827167246। ये एवल कन्या गुरुकुल के ऑफिस का नंबर है। एक नंबर और नोट कर लीजिए जो हमारे प्रधान जी का नंबर है, 9811571104। ये प्रेम कुमार खुल्लर जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जिनकी देखरेख में ये एवल कन्या गुरुकुल दिन रात तरक्की कर रहा है। तो कृपया आप ऐसी बेटियों के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। देखिए, प्रेम खुल्लर जी के सानिध्य में एवल गुरुकुल कन्या विद्यालय चल रहा है। आपको बता दें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, जिन बेटियों के माता पिता नहीं है, उन बेटियों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। फर्स्ट से लेकर के 12 तक की बेटियां यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हर तरीके की सुविधा प्रेम खुल्लर जी के माध्यम से उठाई जा रही है। तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज के साथ। ऐसी प्रत्येक खबर आपको जिले की दिखाने का काम करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बेटियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं।